बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर्स, आज हम पढ़ेंगे कि ये मल्टीपल कोरिलेशन क्या होता है। सिंपल कोरिलेशन को तो आप जान चुके। आज हम मल्टीपल कोरिलेशन की आइडियोलॉजी आपके साथ शेयर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट मल्टीपल कोरिलेशन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सटेंशन या जनरलाइजेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन को जब आप एक्सटेंड कर लें, उसी आइडिया को अगर आप जनरलाइज कर लें, यानी आप सिंपल कोरिलेशन में सिर्फ दो वेरिएबल्स के इन बिटवीन रिलेशनशिप को मेजर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे अगर आप दो की बजाय तीन वेरिएबल्स के दरमियान जब रिलेशनशिप देखना चाहेंगे, चार वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को ऑब्जर्व करना चाहेंगे, तो उसको फिर हम मल्टीपल कोरिलेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आ जाइए। Multiple correlation measures the dependence between y and xi। सिंपल कोरिलेशन में हमारे पास ये सिर्फ x था, क्योंकि हमारे पास एक वेरिएबल y होता है और सेकंड वेरिएबल हमारे पास क्या होता है, x होता है। यहाँ पे x की जगह मुख्तलिफ वेरिएबल xi आ गए, यानी हो सकता है कि ये दो वेरिएबल्स हों, यानी xi की जगह हम x1 ले लें और x2 ले लें। तो जब आप y का रिलेशनशिप देखेंगे x1 x2 के साथ कंबाइनली, तो इसके लिए फिर हम मल्टीपल कोरिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि मल्टीपल कोरिलेशन इज एक्चुअली डिफाइंड एज अ मेजर ऑफ लीनियर रिलेशनशिप। क्या लीनियर? कोरिलेशन में भी हमने बताया था कि हम दो वेरिएबल्स के दरमियान लीनियर रिलेशनशिप को जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। तो एग्जैक्टली वही आइडियोलॉजी है, वही फिलॉसफी है, वही नोशन है। Between the observed values of y and both the regressors x1 and x2 combine, यानी जब हम y का रिलेशनशिप x1 और x2 को कंबाइन करके, यानी हम ऐसा कहेंगे कि हम रिलेशनशिप फाइंड कर रहे हैं बिटवीन y एंड x1 एंड x2 कंबाइन, तो इसको फिर हम क्या कहते हैं, मल्टीपल कोरिलेशन के नाम से जानते हैं। एक की पॉइंट्स आपसे हम डिस्कस करना चाहेंगे जो बहुत ही जरूरी पॉइंट है कि मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल में हमारे पास जो xi होते हैं, जिसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी कहते हैं, जिसको हम रिग्रेसर भी कहते हैं, प्रिडिक्टर वेरिएबल्स भी कहते हैं, वो हमारे पास फिक्स्ड होते हैं और वो हमारे पास नॉन रैंडम होते हैं। क्या होते हैं? नॉन रैंडम होते हैं। जबकि मल्टीपल कोरिलेशन में, मल्टीपल कोरिलेशन के मॉडल में हमारे पास जो xi होंगे ये रैंडम वेरिएबल होंगे। क्या होंगे? ये फिक्स नहीं होंगे, ये रैंडम वेरिएबल होंगे। ठीक है, क्योंकि कोरिलेशन में हम दोनों वेरिएबल्स को रैंडमली जो है वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जबकि रिग्रेशन में हम रिलेशनशिप देखते हैं लेकिन फंक्शनली रिलेशनशिप को ऑब्जर्व करते हैं। एक वेरिएबल्स को हम कंट्रोल करते हैं और उसको कंट्रोल करने के बाद सेकंड वेरिएबल्स का हम इफेक्ट देखते हैं। जबकि रिलेशनशिप कोरिलेशन की प्रॉपर्टी है कि आपने इनमें वेरिएबल्स को रैंडमली जो है वो ऑब्जर्व करना है। ठीक है, किसी वेरिएबल को आपने कंट्रोल नहीं करना। तो सिंपल, सो देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन मल्टीपल कोरिलेशन। ऑल द वेरिएबल्स आर डिपेंडेंट हियर, दैट इज xi एंड y आर इंटरचेंजेबल। रिग्रेशन में तो आप इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते, इसलिए कि आपके पास x इंडिपेंडेंट होता है, y डिपेंडेंट होता है, आप इसको चेंज बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन मल्टीपल कोरिलेशन में आप इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि तमाम के तमाम वेरिएबल्स आपके पास क्या है, रैंडमली ऑब्जर्व किए जा रहे हैं और डिपेंडेंट है। एंड ईदर ऑफ xi मे प्ले द रोल ऑफ y, यानी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप x की जगह y भी इस्तेमाल कर सकते हैं और y की जगह x भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सेकंड डिफिनेशन देख लेते हैं मल्टीपल कोरिलेशन की। दो डिफिनेशंस आपको डिफरेंट बुक्स में मिलेंगी, तो दोनों का तारुफ इंशाल्लाह हम आपसे कराते हैं कि मल्टीपल कोरिलेशन इज द सिंपल कोरिलेशंस बिटवीन y एंड y हेड। ये y हेड क्या होता है? आप जब रिग्रेशन लाइन फिट करते हैं तो y हेड का कॉलम आपके पास बनता है, जिसमें आप x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं, तो आपके पास y हेड का पूरा कॉलम बन जाता है। अगर आप y और y हेड के इन बिटवीन रिलेशनशिप का फार्मूला लगाएं सिंपल कोरिलेशन का, तो इससे भी आपको मल्टीपल कोरिलेशन का आंसर जो है वो मिलेगा। ठीक है, और इट मेजर्स द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन अ वेरिएबल एंड इट्स एस्टिमेट फ्रॉम द रिग्रेशन इक्वेशन। यानी ये y हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स है
ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि वाई हेड हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिग्रेशन एस्टिमेट्स है। ठीक है, तो आप जब वाई और वाई हेड के इन बिटवीन सिंपल कोरिलेशन का फार्मूला लगाओगे, आपको एग्जैक्टली मल्टीपल कोरिलेशन का आंसर मिलेगा। कभी आप चेक कीजिए, कर लीजिएगा, इंशाल्लाह वक्त मिला हम भी आपको क्वेश्चन कराएंगे इस पे। तो जनरली मल्टीपल कोरिलेशन is denoted by R, capital R to the subscript y.12 और कैपिटल R to the subscripts 1.23। ये दो नोटेशंस आपके सामने आएंगी। मल्टीपल कोरिलेशन के लिए ये भी फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं, ये नोटेशन भी इस्तेमाल की जाती है, ये नोटेशन भी इस्तेमाल की जाती है। चले हम आपको जरा आसान कर देते हैं, आपकी कंफ्यूजन को जरा मिनिमाइज करते हैं कि जब आपके पास y, x1 एंड x2 वेरिएबल्स दिए जाएं और आपसे कहें कि मल्टीपल कोरिलेशंस कैलकुलेट करें, तो आपको ये वाला फार्मूला फिर इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, जिसकी नोटेशन ये होती है। अगर क्वेश्चन में आपके पास वेरिएबल्स कुछ यूं आ रहे हैं x1, x2 एंड x3 और आपसे ये कहा जाता है कि आप मल्टीपल कोरिलेशन कैलकुलेट करें, तो फिर आप इस फार्मूले को इस्तेमाल करें। कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, नोटेशन का फर्क है, दोनों फार्मूला से आंसर बिल्कुल सेम आएगा। कुछ इसकी फीचर्स पढ़ लें, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लें कि आपके पास जो मल्टीपल कोरिलेशन की रेंज होती है वो 0 से लेके 1 तक होती है। ठीक है, यानी कैपिटल आर का जो आंसर है वो हमेशा 0 और 1 के इन बिटवीन आएगा। अगर आपके पास मल्टीपल कोरिलेशन का आंसर 0 आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि y हैज नो लीनियर रिलेशनशिप विद x1 एंड x2 कंबाइन। यानी अगर हम x1 x2 को कंबाइन करके इसका रिलेशनशिप y के साथ देखें, तो इनमें कोई लीनियर रिलेशनशिप जो है वो नहीं आ रही। मैं कंबाइंड के लफ्ज पे बार बार स्ट्रेस दे रहा हूं, वो इसलिए कि हम x1 और x2 को कंबाइन करके इसका रिलेशनशिप किसके साथ देखते हैं, y के साथ देखते हैं। अगर r की वैल्यू 1 आ जाती है, तो इट मींस y हैज परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप्स विद x1 एंड x2। ठीक है, एक जरूरी बात कि मल्टीपल कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल कोरिलेशंस कैन नॉट बी नेगेटिव। इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती। बिकॉज व्हाई? क्योंकि द डायरेक्शन ऑफ y एंड y हेड, क्योंकि y और y हेड के इन बिटवीन रिलेशनशिप देखने को ही मल्टीपल कोरिलेशन कहते हैं। तो y और y हेड की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, सेम होती है। इसमें कभी भी y और y हेड एक दूसरे के अपोजिट मूव नहीं करते। तो यही इसका सीक्रेट है, यही इसका राज है कि मल्टीपल कोरिलेशन का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन की और हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लें कि द वैल्यू ऑफ और इज इंडिकेटिव, यानी एक इशारा है, एक सिग्नल है, वेदर द लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन या लीनियर रिग्रेशन मॉडल या लीनियर रिग्रेशन लाइन is a good fit or not। यानी कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन को देख के भी आप एक राय कायम कर सकते हैं कि क्या आपका मॉडल जो है वो अच्छे तरीके से फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अगर r की वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच कर रही है, इट मींस कि आपने जो रिग्रेशन इक्वेशन फिट की है वो पुअरली फिट है, इतनी एक्यूरेट नहीं है। उसको बेस बना के आप प्रेडिक्शन ना ही करें तो बेहतर है। ठीक है, अगर r की वैल्यू जो है वो 1 के करीब करीब आ रही है, 1 के क्लोज आ रही है, यानी 0.91, 0.92, 0.98, इस तरह 1 के करीब जा रही है, इट मींस कि जो आपने रिग्रेशन इक्वेशन बनाई है, फिट की है, ये बिल्कुल बेहतरीन है, आउटस्टैंडिंग, सुपर्ब, गुड फिट है। ठीक है, और हम जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हाई एक फार्मूला आपके पास r टू द सबस्क्रिप्ट 1.23 है, जो नेक्स्ट है वो r टू द सबस्क्रिप्ट y.12 है। दोनों से आंसर सेम आता है। किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप लेके अपनी जो है सेटिस्फेक्शन जो है वो गेन कर सकते हैं। ठीक है, आसान सा फार्मूला है, r12 का स्क्वायर प्लस r13 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स r12। ये r क्या है, ये सिंपल कोरिलेशन का फार्मूला है। ठीक है, r13 r23 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r23 का स्क्वायर। अगर आप इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं तो आपको रिग्रेशन लाइन फिट करनी पड़ेगी, a समेशन y प्लस b1 समेशन x1y प्लस b2 समेशन x2y माइनस समेशन y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n टू दी समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n।
दोनों से आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो डियर्स, आई डू एक्सपेक्ट दैट यू हैव गेन्ड द पॉइंट, द फिलॉसफी ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।